हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मेरी बात में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आरक्षण पर। आरक्षण इस समय ऐसा भस्मासुर बना हुआ है, वो देश को निगलने के तैयारी में है। और एक ना एक दिन ये आरक्षण अगर इसी तरीके से अपना विस्तार देता रहा तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि ये देश में आरक्षण की वजह से गृह युद्ध हो जाएगा। बाकी अलग अलग धर्मों के बीच में जब होगा तब होगा, वो तो मुझे नहीं पता, वो भी संभावित है। लेकिन आरक्षण की वजह से गृह युद्ध तो निश्चित ही होता जा रहा है, क्योंकि ये दोगले और कायर जो नीच प्रकृति के नेता हैं ना, ये जो नेता लोग हैं, ये अपनी कुर्सी की लालच में इतने नीचे गिरते जा रहे हैं कि सिर्फ इनको वोट बैंक दिखता है, अपनी कुर्सी दिखती है। बाकी समाज में क्या हो रहा है, देश का कितना नुकसान हो रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं। और मैं उन्हीं नेताओं से, दोगले और कायर नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यदि आरक्षण आपको इतना ही प्यारा है तो आरक्षित वर्ग से सारी सेवाएं क्यों नहीं लेते? आप क्यों गवर्नमेंट कॉलेज में जो आरक्षित वर्ग से मतलब अध्यापक चुने गए उनसे पढ़वाइए बच्चों को। अपने पूरे परिवार का मेडिकल ट्रीटमेंट आरक्षित वर्ग से करवाइए। या जो भी प्रशासनिक सेवाएं हैं, जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, जो भी मतलब किसी भी प्रकार की सेवा हो, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आपके डिफेंस में, आपकी रक्षा प्रणाली में जो लोग लगे हुए हैं वो आरक्षित वर्ग को आप क्यों नहीं लेते? लेकिन नहीं, ये लोग इतनी नीचता करते हुए चले जा रहे हैं कि देश को खोखला करते हुए चले जा रहे हैं। आज हमारा देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया होता यदि आरक्षण की ऐसी व्यवस्था नहीं होती। और दूसरी बात, इन लोगों ने आरक्षण को एक रक्त बीज बना दिया है। सोचिए, जब आरक्षण की बात की गई थी तो मूल उद्देश्य ये था कि इनका राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व तो नहीं है, इनकी आवाज़ें ऊपर तक नहीं जा पाती, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। लेकिन आज इन लोगों ने नीचता की हद कर दी है। पेट में बच्चा आने से लेकर के और मृत्यु प्राप्त होने तक का आप जरा रिसर्च कीजिए कि हर जगह इन्हें आरक्षण, हर जगह इन्हें आरक्षण। अरे बंधुओं, अगर ऐसे ही सोते रहोगे ना, ऐसे ही मौन धारण किए रहोगे तो वो दिन दूर नहीं है जब इनकी 15 दिन की ड्यूटी 30 दिन की ड्यूटी मान ली जाएगी। ये मान लिया जाएगा और सामान्य वर्ग को बोला जाएगा कि तुम ओवर टाइम करो और तुम्हें 12 घंटे की 8 घंटे की ही ड्यूटी मानी जाएगी। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। आप मतलब प्रत्येक जगह, मतलब फॉर्म भरने से लेकर के हर जगह, मतलब आरक्षण की कोई एक निर्धारित सीमा होती है या नहीं? फॉर्म भरना हो उसमें आरक्षण, फीस भरना हो उसमें आरक्षण, हॉस्टल हो उसमें आरक्षण, प्रत्येक जगह, हर जगह जहां देखो वहां आरक्षण। मतलब सामान्य वर्ग इस देश का नागरिक है भी या नहीं? उनके बच्चों का कोई भविष्य है भी या नहीं? लेकिन नहीं, इन क्या कहें, मतलब मुंह से बहुत उल्टा निकलता है। ये नेता, ये लोग इतने गिर गए हैं, मुझे तो लगता है ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति में, इनको कुछ भी ज्ञात नहीं है, या कुछ जानना नहीं चाहते, या कुछ मानना नहीं चाहते। पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी मतलब ऐसी कोई प्रणाली कहीं पर विकसित हुई है? क्रूर से क्रूर प्रशासन भी हुआ है, तो इतनी नीचता की पराकाष्ठा नहीं पूरा पार किया कोई। लेकिन ये राजनीति के चक्कर में इतने नीचे गिर जाएंगे। और रही बात ये, जो तुम लोग सोच रहे हो ना, आरक्षण एक ऐसा गमला है ना, उसमें कोई भी पौधा कितना भी लगा दोगे, जब तक रहेगा वो आरक्षण का गमला नहीं हटाओगे, उस पौधे का विकास हो ही नहीं सकता। आज 75 साल तो हो गए इसी इंतजार में, अभी तक वो मुख्य धारा में आ ही नहीं पाए। और जो IAS PCS बन गए उनका भी अभी तक उत्थान हो ही नहीं पाया। जो ऊंचे पद पे पहुंच गए उनका कोई उत्थान हो ही नहीं सका, वो भी सामान्य श्रेणी में नहीं आए। अरे देश में आग लगाने का प्रयास मत करो आप लोग। कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि हम सभी सामान्य वर्ग सिर्फ वोट बैंक बनने के ही चक्कर में सब कुछ भूल जाए। हम सिर्फ एक काम करने लगे, सिर्फ संख्या ही बढ़ाने लगे, सब कुछ छोड़ के। क्योंकि आजकल
कोई ना, अरे बंद करो ये नाटक, ये सत्यमेव जयते और ये सब रखने के, ये बोलो संख्या में हो जयते, वोट में हो जयते। आप लोगों ने ऐसी देश की दुर्दशा कर डाली है ना। और मजे की बात ये कि पक्ष तो उनका लेते हैं लेकिन उनसे सेवा कोई नहीं लेते। तो कम से कम मेरा निवेदन ये है कि आप लोगों को अगर इतना ही आरक्षण प्यारा है ना तो आरक्षित वर्ग से ही सारी सेवाएं लीजिए ना। तो क्यों अपने बच्चों को अच्छे डॉक्टर के पास और विदेशों में इलाज कराते हो? क्यों अपने बच्चों को विदेश भेजते हो? मैं कहता हूँ सारे आईएएस, सारे पीसीएस, सारे बड़े नेता, छोटे नेता, विधायक, सांसद, सबके बच्चे आरक्षित वर्ग से ही सेवा ले तो मैं जान जाऊं कि बहुत आरक्षण के बहुत पक्षधर हो। और सामान्य वर्ग को तो आपने एकदम पूरा मतलब हर जगह से एक तरह से देश निकाला ही देने की तैयारी कर रहे हो। आरक्षण का रूप तो केवल एक कहा गया था ना आप, लेकिन पैदा मतलब पेट में आने से लेकर और अंतिम संस्कार तक आप लोगों ने हर क्षेत्र में आरक्षण, फॉर्म भरने में, नौकरी करने में, अंक पाने में। अरे कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग ये बोलो कि वो एक पेपर दे देगा, एक पेपर में पास हो जाएगा, बाकी सारे विषयों में पास माना जाएगा। नीचता की पराकाष्ठा है ये। और बहुत सामान्य वर्ग बहुत उद्वेलित हो रहा है। मैं देश के सभी नेताओं से बात कर रहा हूं, सामान्य वर्ग बहुत उद्वेलित हो रहा है आप लोगों के इस क्रियाकलाप से। आपने अभी उम्र में भी कर दिया, सामान्य वर्ग का 22 साल में बूढ़ा हो जा रहा है और बाकी वाले 5 साल तक और जवान रहते हैं। कौन सा भैया वो औषधि का पान कर रहे हैं जो सामान्य वर्ग नहीं पान कर रहा है? कि जो 5 साल बाद बूढ़ा होगा, अरे 5 साल पहले। अरे कम से कम कुछ तो, अगर नहीं पब्लिक से डर लग रहा है ना तो कम से कम ऊपर वाले से डरो। और कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आप लोगों के जीते जी ही देश में गृह युद्ध हो जाए और श्रीलंका जैसी हालत हो जाए। मैं सभी लोगों को आगाह कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे आरक्षण SC/ST एक्ट इससे बहुत ज़्यादा, और बीजेपी नेताओं को खास तौर से मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हो, आप भी और पार्टियों जैसा वैसे तो सबका साथ सबका विकास करने जा रहे थे, अब क्या सामान्य वर्ग का सत्यानाश करने वाले हो? कि आपको भी कुर्सी के चक्कर में कुछ दिख नहीं रहा है? तो मेरा आप लोगों से निवेदन है ऐसा ना करें और कुछ तो मतलब सामान्य वर्ग की मतलब वैल्यू समझें। टैक्स के मामले में तो सब सामान्य वर्ग से ले रहे हो। मतलब मजे की बात ये कि इधर सामान्य वर्ग को दुधारू समझ रहे हो और उधर क्या है, नाली में गिराए जा रहे हो दूध दूध के। तो सामान्य वर्ग की पीड़ा को समझिए और सामान्य वर्ग के क्रोध को भी समझिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का क्रियाकलाप जो है एक दिन भारत में गृह युद्ध करा दे। और ये दिन बहुत दूर नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन समाज भूल जाएगा सब कुछ, अपनी देशभक्ति भूल जाएगा, अपना कर्तव्य भूल जाएगा, और सिर्फ अधिकार अधिकार की बातें करने लगेगा जो पूरे देश के लिए बहुत भारी पड़ेगा। तो इसलिए मेरा सभी नेताओं से निवेदन है कि कृपया, हर चीज़ की एक सीमा होती है, हर एक चीज़ की सीमा होती है, सीमा से आप पार मत जाइए। और एक निश्चित सीमा निर्धारित कीजिए, समय सीमा निर्धारित कीजिए। और जैसे मैं एक सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा कमज़ोर है, अब उसको मजबूत बनाने के लिए क्या, उसका राशन पानी तेज किया जाता है, उसके अच्छे अच्छे खुराक दी जाती है जिससे वो उसके लेवल तक पहुंच जाए। लेकिन आपने तो इधर खुराक भी बढ़ा दी, खुराक भी दे दिया, बड़े वाले का खुराक भी छीन लिया और ऊपर से फिर बोल दिया हाँ भैया तुम्हें विजेता हो जाओ। कोई प्रतियोगिता नहीं, कोई प्रतिद्वंदिता नहीं, बस सीट भी रिजर्व कर दिया।
अरे कम से कम तुम लोग कम से कम एक तरफ तो कर। कोई सवर्ण इस बात का विरोध नहीं करता है और ना करेगा कि आप उनको सुविधाएं मत दो, लेकिन आपने सुविधाएं भी दी और सीट भी आरक्षित कर दिया। ये कौन सा न्याय हुआ भाई? कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, उसको बुक दो, उसको किताब दो, उसको साइकिल दो, उसको अच्छा खाना दो जिससे उसका बुद्धि का विकास हो, उसको स्कूल आने जाने की सुविधा दे दो, ड्रेस दे दो। इसमें किसी सवर्ण को कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये सारी सुविधाएं देने के बाद भी अब आप उसको मतलब अंक में भी, अब आप में योग्यता हो या ना हो, आप उसकी सीट रिजर्व, ऐसा तो किया नहीं गया था। बस दो ही बातें थी कि इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए राजनीति में जिससे इनकी बात ऊंची तक ऊपर तक पहुंच जाए, और दूसरी बात ये था कि ये थोड़ा अपना विकास कर सकें। तो 75 साल में इनका विकास ही नहीं हुआ, और वो भी इतनी बुरी तरीके आरक्षण देने के बाद भी, सारे नियम कानून ताक पे रखने के बाद। तो अंततः वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं सभी नेताओं से और जागरूक नागरिकों से, अधिकारियों से सबसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ, कृपया इसका विवेचना कीजिए और एक सीमा निर्धारित कीजिए कि आरक्षण अब आगे और नहीं तो सामान्य वर्ग जो है बहुत उद्वेलित हो रहा है, उसको बहुत कष्ट हो रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी तरीके से सारी चीज़ें अपनी भूल जाए और सिर्फ अपने अधिकार मांगने लगे, जिससे देश में बहुत बड़ा मतलब विघटन का कारण बने और देश में अशांति का कारण बने। जय हिंद, जय भारत।